नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग होगी 14 से लेके 20 तारीख तक की। 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, 4 ऑफ कप्स, टावर, 5 ऑफ wands। आप जिनके साथ रिश्ते में हो मुझे लगता है वो पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, अभी परेशान है। हो सकता है अचानक से कुछ ऐसा हुआ है, आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े की नौबत आ गया था, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हुआ रिश्ते में। एक अचानक से ये तैयार नहीं था कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये दुखी है, परेशान है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, इस बात का एहसास उनको है। और ये चाहते हैं कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में ना हो, लोगों की वजह से रिश्ता खराब ना हो। ये जो भी चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आना, बात करना, जो भी चाहते हैं ये आप दोनों की आपसी मामला हो। बहुत सारे लोग इसमें ना आए, बहुत सारे लोगों की वजह से शायद ये रिश्ता इतना खराब हो गया है ताकि कि ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाला सिचुएशन में चला गया है ये रिश्ता। इसी वजह से ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, परेशानी नहीं चाहते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। जो भी बात करना है, जो भी करना है, आप दोनों में बात करके रिश्ते को सही करना, ये वो चाहते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। करंटली उनका यही सिचुएशन है कि बंदा दुखी है, परेशान है, चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है। अगर मैं कहूँ इसकी वजह से जो सही है उसको भी नहीं देख पा रहा है, जो नहीं है उस वो तो है ही नहीं। और ये जो परेशानी आया है आप लोगों के रिश्ते में, उनको लगता है कि लोगों की वजह से, किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आया है। अगर आप लोग दोनों मिलके इस परेशानी को सुलझा लेते तो इतना बड़ा परेशानी आता ही नहीं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। हैंग ऑन, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन दोनों मिलके बात करना चाहते हैं, दोनों की आपसी समझदारी से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है रिश्ते में। हो सकता है आपके तरफ से लोग बात करते हैं या फिर उनकी तरफ से करते हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स। ये बंदा दुखी है, परेशान है, नींदें खराब है, ये रिश्ता स्टक हो गया है, ये भी उनको पता है कि ये रिश्ता चल नहीं रहा है, स्टक हो गया है। सोच समझ के इस रिश्ते को स्टक किया गया, या तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले रहा है या तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी स्टक हो, ये भी स्टक है। इस वजह से ये बंदा परेशान है। ये चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लो, ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं एक्शन लिया जाए इस रिश्ते में, ये चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे लगता है ये आपसे भी उम्मीद कर रहा है कि अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
और कभी उनको लगता है कि वो भी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये स्टकनेस में चला गया है। इस रिश्ते में सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी, इस रिश्ते को दोबारा से सोचना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि आपकी नज़र से इस रिश्ते को देखा जाए। हो सकता है इन्होंने जो सोचा है वो गलत है, जैसा आप सोच रहे हो अगर आपकी तरीके से ये रिश्ते को सोचता है, शायद ये रिश्ता सही हो जाए। तो इस बात के साथ ये रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है तब तक ये बंदा परेशान है, दुखी है। उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में दूसरों की वजह से ये रिश्ता खराब हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्ता स्टक हो गया। इस रिश्ते में एक्शन की जरूरत है, जिसकी वजह से बंदा रात को सो नहीं पाता है, दुखी है, परेशान है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि किसी ने उनको धोखा दिया है, परेशान किया है, या फिर ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जैसा सोच रहे हैं ऐसा उनके साथ हो रहा है, ये गलत है। उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये रिश्ता अच्छा रिश्ता है, लेकिन फिर भी रिश्ते में परेशानी है, स्टकनेस है, लड़ाई झगड़ा है। तो ऐसा क्यों है? इसीलिए ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन लो, और खास करके ये आप ही से उम्मीद लगा के रखा हुआ है कि आप रिश्ते में एक्शन लो। अगर मैं कहूँ ये आपसे क्या चाहता है, तो आपसे यही चाहता है कि आप रिश्ते में कोई एक्शन लो। ये रिश्ते को आपकी नज़र से भी देखना चाहते हैं, ये रिश्ते को ये सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी है, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ऐसा ये सोच रहे हैं कि अगर आप एक्शन लेते हो तो रिश्ता सही है, सही हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा आप ही की तरफ से होता है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सकता है कोई एक्विरियस हो सकता है, लियो भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे तो उम्मीद कर रहा है कि आप एक्शन लो, लेकिन अगर ये एक्शन लेता है तो क्या करेगा? देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेना चाहे तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये रिश्ते को दूसरी तरफ, दूसरी नज़रिए से देखना चाहते हैं, आपकी नज़र से देखना चाहते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या करेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, लियो आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई लियो भी हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये जो रिश्ता है 24/7 इनके दिमाग में चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस रिश्ते को भूल नहीं पाता है। जब भी मौका मिलता है हर दिन काम कर ले। ये मुझे पहले भी दिखाई दिया, जब ये रात को सोने जाते हैं इनको ये रिश्ता याद आता है। 24/7 ये रिश्ता ये याद रखते हैं। लेकिन ये बंदा जो है, अगर मैं कहूँ कि 14 से लेके 20 तारीख के अंदर इनका एक्शन क्या रहेगा, ये रिश्ते को हमेशा याद रखेंगे, याद करेंगे। रिश्ते को ये भूलेगा नहीं या भूलेगी नहीं। लेकिन जहां तक एक्शन लेने की बात है, ये अपने बारे में सोचेंगे। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रेस्पेक्ट भी एक चीज है, वो उसके बारे में सोचेगा या सोचेगी। साथ ही साथ इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। हो सकता है इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर कम है, या फिर जितना है उससे वो खुश नहीं है, तो उस पर ये काम करेंगे। और ये अभी अपने बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त लगाएंगे, खास करके अपनी फिनेंस, खास करके अपनी स्टेबिलिटी। ये अपने तरीके से सोचेगा बंदा या बंदी। उनको लग रहा है कि उनको अपने तरीके से सोचना चाहिए। इनके हिसाब से ये गलत नहीं है, इनके हिसाब से ये सही सोच रहे हैं। ये आपके तरफ से भी सोचेंगे, आपके नज़रिए से भी रिश्ते को देखेंगे, सैक्रिफाइस भी करेंगे, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में भी रहता है। लेकिन बंदा या बंदी जो भी है, ये आप पर उम्मीद लगा के बैठा हुआ है
कि अगर आप इस रिश्ते में एक्शन ले लो तो इनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, रिश्ते को आगे बढ़ाना। अभी हम देखेंगे 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें लियो के जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें लियो के जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज एंजल उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेती हूँ। सक्सेस, इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये बंदा 24/7 इस रिश्ते को सोच रहा है, इस रिश्ते से ये खुद को बाहर नहीं पा रहा है, बंधा हुआ महसूस करता है, जकड़ा हुआ, बंधा हुआ, जैसे कि किसी ने इनको बांध के रखा है इस रिश्ते में। लेकिन किसी ने बांध के नहीं रखा, ये खुद ही इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जैसे कि लियो आप खुद भी हो। ये जबरदस्ती इस रिश्ते में स्टकनेस आ गया है आपकी तरफ से और उनके तरफ से, क्योंकि ये अगर आपको लगता है बात करना है तो कर लेते हो, नहीं लगता है तो नहीं करते हो। मतलब अपने मन के मालिक हो आप लोग। कभी अच्छा लगा बात कर लिया, कभी लड़ाई झगड़े कर लिए। मतलब ये नो कांटेक्ट में भी चला जा गया है रिश्ता, एकदम बात ना होते होते नो कांटेक्ट में चला गया। किसी लोगों को, कुछ लोगों के तो रिश्ते में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, क्योंकि जब भी बात करने आते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको निकलने के लिए लियो, मुझे लगता है आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा। आपके रिश्ते में सक्सेस आएगा, ये आपके लिए एंजल का गाइडेंस है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि आपको सक्सेस मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।